नमस्कार दोस्तों। एचपीएससी के अंतर्गत जो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट का भी इंटरव्यू का पर्टिकुलर डेट जो है कल यानी कि 2 फरवरी को आ चुका है और आप सब ने देख लिया होगा कि किस डेट पर आपका इंटरव्यू है। हम दो बातों को करेंगे। एक तो ये कि इंटरव्यू प्रक्रिया कैसे अभी वहाँ चल रही है और हमारे यहाँ मॉक किस तरह से कंडक्ट हो रहा है। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के तौर पे कि अभी जो हमारे यहाँ वैकेंट डेट है मॉक का, उसे आप जान सकते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेकर के। आप जानते हैं कि बहुत लिमिटेड जो है डेट मिला है और हमारी भी एक लिमिट है कि एक दिन में हम मैक्सिमम 10 कैंडिडेट का ही मॉक करा पाते हैं। 5 पैनल हमने यहाँ बना रखा है, लेकिन फिर भी इसकी भी एक लिमिटेशन है। आप जानते हैं कि 650 प्लस कैंडिडेट को जो है इंटरव्यू कॉल हुआ है, तो इस बीच में जो है सभी का मॉक कंडक्ट करा पाना ये हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। कुछ लिमिटेड डेट हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि 3, 4, 5, 6 ये 4 डेट जो है अभी फुल हो चुके हैं। 7 को 2-3 कैंडिडेट जो है अभी ज्वाइन कर सकते हैं। 8 को फुल है। 9 को भी फिर वैसे 2-3 कैंडिडेट के लिए स्पेस है। 10, 11, 12 ये फुल हो चुका है। 13, 14 में आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। 15, 16, 17, 19, 20 ये डेट सब फुल हो चुके हैं। बीच में जो है एक डेट 18 का वैकेंट है। देन 21 एंड 21st एंड 23rd। आप इस दिए गए नंबर पे इसके संबंध में मैसेज या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अब हम आते हैं कि अभी वहाँ पर कैसा इंटरव्यू चल रहा है आयोग में जो अन्य सब्जेक्ट के हुए हैं और हमारे मॉक में किस तरह से चीज़ें चली, बल्कि वही चीज़ हम यहाँ भी कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब आपका नंबर आएगा इंटरव्यू देने का, आप इंटरव्यू रूम में जब एंट्री लेंगे तो जो बाकी एक्टिविटी आपकी होती है, यानी कि गेट को खोलने के साथ साथ जो है एक एनर्जेटिक साउंड में, एनर्जेटिक के साथ साथ पोलाइटनेस विनम्रता के साथ जो है आप परमिशन लेंगे एंट्री का। वो हिंदी इंग्लिश किसी में भी आप ले सकते हैं। उसके बाद जो भी संबोधन है वो भी आप जस्ट जैसे आई कांटेक्ट होता है उसके साथ आप कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आप नमस्ते या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आप इनमें से कुछ भी कहें, इससे खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, विषय को लेकर के पड़ता है कि अगर मान लीजिए कि किसी का इंग्लिश सब्जेक्ट है तो फिर गुड मॉर्निंग कंपलसरी है, या किसी का हिंदी है तो नमस्ते जो है ये कंपलसरी है। तो ऐसे में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनमें थोड़ा सा चेंजेज हो सकते हैं। जब आप चेयर पे बैठ जाते हैं तो एक क्वेश्चन को लेकर के थोड़ी दुविधा भी है और थोड़ा सा जो है क्लियरिटी भी है। दोनों मिक्स टाइप का है कि इंट्रो को लेकर के देखिए, इंट्रो जो है दो तरह के पूछे जाने के चांसेस हैं। एक जो कि 90% इसी का होने का चांस है कि आपसे पूछा जा रहा है कि सॉरी आपने अपनी पढ़ाई क्या की है। तो ऐसे में आपका जो भी ग्रेजुएशन, पीजी, नेट, जेआरएफ और यदि रिसर्च है तो आप उसको भी साथ करते हुए आप अब इसको बता सकते हैं। दूसरा, बहुत रेयर कैंडिडेट से 10% चांसेस है कि आपसे ये कहा जाए कि आप अपना पर्सनल आइडेंटिटी छिपाते हुए आप अपने बारे में कुछ बताएं। दोनों का आंसर लगभग लगभग यही है, इसलिए इस बात को लेके घबराना नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों स्किप कर दिया जाए और डायरेक्ट जो है आपके मेन सब्जेक्ट क्वेश्चन पे आ जाए। सब्जेक्ट क्वेश्चन फिर जो है अगर मान लीजिए कि रिसर्च है आपका, तो इसकी पूरी संभावना है कि 25% से लेकर 50% तक जो है आपका डिस्कशन आपके रिसर्च पे हो और वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से उसको जानने की कोशिश की करें। एक पॉइंट के लिए और आपको तैयार रहना है कि हो सकता है कि आपको सीधे कह दिया जाए कि आप अपने रिसर्च टॉपिक को बोर्ड पर खड़े होकर पढ़ाइए। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, घबराना नहीं है। आप चाहें तो थोड़ा सा घर पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा जो है कि अगर आप आपका रिसर्च नहीं है तो दो क्वेश्चन में से कोई किसी भी क्वेश्चन से आपकी स्टार्टिंग हो सकती है। एक तो ये है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आज आप इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ के आए हैं। ऐसे सिचुएशन में आप कोई छोटा सा टॉपिक जो है आप रेडी करके रखें, जिससे कि जब आपकी क्रॉस क्वेश्चन
किए जाएं तो आप उसको बता सकें। ये देखिए जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी पॉइंट जो है हम हर मॉक में जो है इसको करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक में जो है ये रिसर्च हो गया तो दूसरे में रिसर्च नहीं पूछा जाएगा, सब में वो हर बार रिपीट किया जाता है, टाइम भले थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए। तो रिसर्च नहीं है तो 10% 20% चांस है कि आज आपसे पूछा जाए कि आज आप क्या पढ़ के आए हैं, और 70-80% चांसेज इस बात के रहते हैं कि आपसे ये पूछा जाए कि आप ज्योग्राफी में या अपने सब्जेक्ट में आपको कौन सी यूनिट पसंद है या क्या पढ़ना पसंद है, और फिर उसको लेकर के लगभग आधे समय तक आपका इंटरव्यू उस पर सेंटर्ड रहे। चेंजेस भी बीच में हो सकते हैं, जैसे हो सकता है कि पूरा इंटरव्यू उसी पे चला जाए, या हो सकता है कि किसी दूसरे यूनिट में किसी खास एक्सपर्ट का इंटरेस्ट है या उनकी जानकारी है, तो वो उधर से भी अपने क्वेश्चन पूछ करके और आपका जो भी व्यक्तित्व परीक्षण है वो कर सकते हैं। उसके बाद बोर्ड टीचिंग की बारी आती है। तो बोर्ड टीचिंग में देखिए कि दोनों में से कोई भी हो सकता है। एक तो ये है कि आपसे कहा जाए कि आप अपने बोर्ड पर आप कुछ हमें पढ़ा कर दिखाएं। इस बीच में 2-3 इम्पॉर्टेंट जो है एक्टिविटी है वो मॉक में बताया जाएगा कि कैसे कैसे चीज़ों को आप रेगुलेट करें। लेकिन हम डायरेक्ट पहले स्टेप को बताते हैं कि आपसे कहा जाए कि आप उसमें कुछ पढ़ाकर हमें दिखाएं, या पैनल खुद जो है आपको कहे कि आप इस टॉपिक पर हमें पढ़ाकर दिखाएं। दोनों को लेकर के घबराना नहीं है। इन दोनों की कुछ स्ट्रेटजी है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं तो डेफिनेटली जो है एक टू डू मास्टर लिस्ट होता है जिसके थ्रू आप दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये दोनों प्रोसेस हम हर मॉक में फॉलो कर रहे हैं कि एक टॉपिक जो है आप अपनी मर्जी से पढ़ाते हैं और एक जो है पैनल आपको देता है कि आप इस टॉपिक पे हमें पढ़ा कर दिखाएं, जिससे कि आप दोनों की प्रैक्टिस जो है आप करते रहेंगे। तो जब आपको अचानक ऐसी सिचुएशन दी जाए तो आप घबराएं नहीं। आफ्टर दैट आप बैठते हैं, तो बैठने के बाद जो है 2-3 स्टेप जो है होने के चांसेस रहते हैं। वो पहले भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर लास्ट में होने के चांसेस हैं। वो है कि हरियाणा को लेकर के वहाँ का जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पार्ट है, यानी कि अगर ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी को लेके, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को लेकर के, या और जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको हरियाणा से कनेक्ट करके पूछा जा सकता है। या और भी कुछ ABCD चीज़ें हैं, आप कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखने के लिए उनको तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पार्ट की, कब बना हरियाणा, पहले CM, पहले गवर्नर, या कुछ स्पेशल कुछ वहाँ पर है उसको देख सकते हैं, या अपने सब्जेक्ट के रेफरेंस में भी देख सकते हैं, जिससे कि अगर ये क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाता है तो आप इन चीज़ों को लेकर के कॉन्फिडेंट रहें। और देखिए बहुत सारी बातें हैं जो ओरल नहीं बताया जा सकता ऐसे, हर चीज़ जो है रिकॉल करके। आप जब मॉक में प्रेजेंट होते हैं तो हर स्टेप को फॉलो करते हैं और फिर आप एक एक कमी को देखते भी हैं, और लास्ट में देखिए बहुत माइन्यूट जो है रिकॉग्नाइज करके अभी आपके सारे पॉइंट जो है ओरल बताने के साथ साथ एक लिस्ट जो है आपको प्रोवाइड भी की जाती है रिटन में कि ये गलती जो है आपसे हो रही है, आप इसको ध्यान में रखें। तो डेफिनेटली जो है जो डेट आपको स्टार्ट में बताया गया है आप उसको ध्यान जरूर दीजिएगा। हो सकता है कि कल या ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्निंग परसों तक जो है कंप्लीट लास्ट डेट तक जो है सीटें फुल हो जाएं, फिर हमें आपको नो कहना पड़ेगा। और अगर इस संबंध में कुछ जानकारी चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।